तो वीडियो के द्वारा ये आपके यहाँ का संदेश पूरे देश में इसको मीडिया के द्वारा प्रसारित भी करते हैं। आइए इधर भी आ जाइए। ये देखिए, ये आपके कानपुर की किताब है, आपके वहाँ की पूरे वार्षिक की किताब स्मारिका निकालते हैं। इसमें बच्चों के साथ इतिहास का, तो ये हर साल हम लोग जाते हैं 25 दिसंबर को। अब भी गए थे मगर कोरोना की वजह से नहीं था। ये भी हमारे बहुत अच्छे विचारक हैं भरत गांधी जी, ये भी। और ये सब देखिए हम लोग, ये आपके फुटबॉल बांटा था इन्होंने आके स्कूलों को, तो उनको भी हम सब जगह स्कूलों में ले गए। ये सब उनकी फोटो है साथ में। ये डॉक्टर गौतम पाल मेरठ के हैं। इनका एक पैर खराब है, पोलियो ग्रस्त है, मगर फुटबॉल बांटने आए थे बच्चों को। फुटबॉल मतलब उन्होंने सभी स्कूलों में जा के। आइए, ये हमने सभी को 26 किताबें, आप भी मैडम आ जाइए। ये 26 किताबें हमने लिखी हैं शिक्षा के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर। ये मीडिया के हैं, एक अपने बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, अभी हैं ये सब उन लोग को। आइए एक कि उनको भी जाता है तो कहते हैं हमारा भी बड़े कमल जी मेरठ के हैं पालता, ले लेंगे इसकी फोटो। अब हम लोग कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं क्योंकि 1 बजे का हम लोग का समय है। आइए माता जी, बहन जी। थोड़ा पुष्प चढ़ा दीजिए। ये मतलब इन्होंने संघर्ष की लड़ाई काफ़ी लड़ी है इन्होंने। आर डी पाल जी भी आएंगे, इनके बारे में बताएंगे। थोड़ा पुष्प डाल दीजिए। अब ये दीपक जला दीजिए। आइए, हमारे शिव बालक पाल जी आज ये दीपक जलाकर यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो यही हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा समाज में ये संदेश ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बैठें, बातचीत करें, आपस में परिवार का परिचय हो, पारिवारिक एकता के बारे में। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम में हर क्षेत्र में जा के हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जहाँ भी जगह उपलब्ध हो जाती है, खुली छत पे, नीचे कमरों में, तो करीब 50 लोगों की हम लोग बैठने की व्यवस्था बना के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज शिव बालक पाल जी ने आपके नीलमथा विजयनगर में ये हम लोग को अवसर दिया कि हम लोग आके आप लोगों से मिलें और जो एकता है, शांति है समाज में, जिसकी आज ज़रूरत है, पारिवारिक एकता आज हम लोग समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परिवार में आइए देखिए, हमारे शिव बालक जी ने ये ज्योति जला के, थोड़ा हवा तो चल रही होगा, चलिए कोई बात नहीं है, वो जल तो गई है। बैठिए हमारे, आइए बैठिए। देखिए यहाँ पर हम लोग ने माता अहिल्याबाई होलकर का, हमारे समाज की एक नारी शक्ति का प्रतीक, होलकर वंश की महारानी रही हैं। उन्होंने नारी जागरण का और सामाजिक जागरूकता का संदेश केवल अपने होलकर वंश में ही नहीं, पूरे देश में दिया। तो उन्होंने एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम का समाज में जो है प्रचार प्रसार किया। क्योंकि अगर उसने राज्य में केवल कर दी तो केवल वो राज्य में ही सीमित होता, मगर उस समय जितने अच्छे संसाधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने पूरे देश में जाके मंदिरों का जीर्णोद्धार करा और बहुत सारी कुएँ उस समय की आवश्यकता थी, कुओं की आवश्यकता थी, धर्मशालाओं की आवश्यकता थी,
घाटों के निर्माण करवाए उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने जो उस समय की जागरूकता की आवश्यकता थी, अगर आज के युग में वो होती तो हो सकता है वो स्कूल खुलवाती, जगह जगह स्कूल का निर्माण करवाती। तो उस समय मंदिरों में लोग इकट्ठा होते थे, जो नदियों के किनारे जो तीर्थ स्थान थे वहाँ लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो उन्होंने उन जगहों पे जाके इस तरह के कार्य किए। तो देखिए, हर युग की आवश्यकता जो होती है उसके अनुकूल काम करना चाहिए। अब हम सोचें कि हम जाके मंदिर बनवाएं या हम जाके धर्मशालाएं, तो अब धर्मशालाओं की आवश्यकता नहीं रह गई। अब जगह जगह होटल, अच्छी अच्छी होटल खुल गई है। तो अब आज की क्या आवश्यकता है, तो इस तरह के देखिए छोटे छोटे कार्यक्रम की हम लोग व्यवस्था करें। जैसे जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का, तो उसमें भी थोड़ा सा 1-2 घंटे का कार्यक्रम हम लोग जोड़ लें और इस तरह के उसमें बैठक कर लें और आपस में बातचीत कर लें। तो उससे देखिए अब अलग से मान लो लखनऊ में हम लोग 1-2 कार्यक्रम करते थे, एक उर्मिला पाल जी के साथ हमारे ऋतुराज जी भी उसमें रहते थे, और पूरा मतलब जगजीवन जी हैं, ऋतुराज जी उस समय काफ़ी हम लोग जवान भी थे। आइए। नाम है अर्जित पाल, मैं हूँ 5 इयर्स का। 1 2 3 4 मम्मी पापा करे दुलार, 5 6 7 8 दादी दादा हमारे साथ, 9 10 11 12 परिवार मिलके रहे हमारे साथ। मेरे लिए का जो है साइन हॉस्पिटल है आपका जुनेबगंज रहा है, कानपुर रोड पे, जो कि आपके बंथरा के थोड़ा सा बस आगे है। तो बड़ा आप ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी अस्पताल के द्वारा बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और आप गायत्री परिवार में आपने गुरुकुल में जाकर शिक्षा भी ली हुई है, तो अच्छे संस्कार भी आपको वहाँ पर मथुरा में रहे हैं आप गुरुकुल में। तो बहुत बचपन से वहाँ पर आपके अंदर जो है एक भारतीय जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति के, वो आपने, और फिर आपने BHMS करके ये हुआ कि मतलब एक अच्छा ग्रामीण की सेवा करनी है हमें। तो चिकित्सा के द्वारा जो है आप ग्रामीण जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोग गए भी थे और काफ़ी बड़ा अस्पताल आपने बनाया है और सारी सुविधाएं आपने वहाँ उस क्षेत्र में, क्योंकि कोई बड़ा अस्पताल नहीं है उसमें वहाँ पर, तो वो सुविधा आप वहाँ पर दे रहे हैं। तो आज का हमने आपसे आग्रह किया कि भाई हम लोग ये युवतियों के लिए ये कार्यक्रम समर्पित रहता है कि उनका आए, वो लोग अपना परिचय दें। तो क्यों ना हम उन्हीं को मतलब इस कार्यक्रम में विशेष मतलब मुख्य अतिथि के रूप में बुला के और उनके विचारों को भी सुने, और उनकी जो प्रतिभा है, जो समाज की वो लोग सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में भी उनके ही द्वारा हम लोग सुने। हाँ भाई, डॉक्टर साहब का चेहरा देख लें, नहीं तो ऑपरेशन वाला चेहरा दिखाई दे रहा है। गए थोड़ा आप भी आइएगा, फोटो थोड़ा आ जाइए। अरे जगजीवन जी, आप चले गए क्या? चाचा जी को ले आइए। हम चाहेंगे भाई सभी लोग थोड़ा आके एक एक पुष्प चढ़ा दीजिए, है ना। हमारे श्रीकांत जी हैं, LIC से हैं, श्री रामपाल जी हैं, जो कि अपना प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, पीछे का ध्यान रखिएगा थोड़ा। राम अवतार जी हैं। अभी कुछ लोगों के नाम हम थोड़ा भूलते भी जा रहे हैं। हमारे फौजी साहब हैं, ऋतुराज जी। आपकी जो है वही आपकी मूछें जो है समाज का गौरव है। ये भैया हमारे अमरपाल सिंह। अच्छा, अमरपाल हाँ, अमरपाल जी भी इधर ही पीछे आर्मी से है ना। इधर ही अच्छा, पीछे यही रहते हैं। अपने
हाँ हरदोई के रहने वाले हैं। हमारे आर्मी से आप भी हैं पाल साहब। रामचरण जी नीलमत्ता शारदा नगर। हाँ नीलमता कैंट एरिया सब है। हमारे आप भी आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं। ओम प्रकाश जी हैं। आप अनिल पाल। अच्छा तो निवास आप गायत्री परिवार से हमारे पास साहब हैं। ओम प्रकाश जी हैं। और भी कोई आप लोग भी आइए, बहन जी आइए। बेटा तो आप भी आ जाओ, और बच्चे भी आ जाओ। ये बच्चे भी आई थी, फूल चढ़ा दो है ना। अहिल्या बाई जी को फूल रखना है। उमा जी आ जाए, आप लोग भी चढ़ा दो है ना, सब लोग बच्चे लोग हैं। फोटो भाई, इनकी फोटो नहीं खींची है। फूल चढ़ाओ। विनोद जी का कमी लग रहा है। है विनोद जी का कमी लग रहा है। शायद विनोद आ तो नहीं गए ये। नहीं आएंगे, वो आएंगे तो आज। हेलो बंद उगतेश्वर ध्यान, गायत्री मंत्र, महामंत्र, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र का साथ साथ गायन करेंगे। हे परमात्मा, आपने जो मानव शरीर दिया इसका हम सही से उपयोग करते रहे, भटकाव से बचे रहे। हे प्रभु जी ऐसी शक्ति प्रदान करना, सदबुद्धि देना। आइए गायत्री मंत्र हम साथ साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्पांशरूप, दुखनाशक, सुखरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग प्रेरित करें। आइए हमारे इस पाल सभा के वरिष्ठ भ्राता जो मुझे आदेश किया उनको हम स्वागत करते हैं। जो आप कार्य करने जाते हैं, भगवान आपको निरंतर सफलता देते रहे और निरंतर आप कर्म आगे बढ़ते रहे समाज सेवा के लिए। ऐसे हम लोग कहते थे हम 5 शुरुआती मीटिंग करेंगे और बहुत अच्छी बात है। मैंने रावली में देखा, 35 साल नौकरी मैंने वहाँ किया रावली में। वहाँ का पाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें एक जीवन जागृत द्वारा हमारे श्री जजून भाई साहब हैं, जजून पाल जी, वो भी रावली रहने वाले हैं। वहाँ एक वकील साहब हैं, डी पाल जी, माधव प्रसाद जी, ये पाल सिंह के मुख्य वकील साहब हैं, PL पाल जी। इस प्रकार से इनके बीच में मैं रहा हूँ। कुछ कार्य उन्होंने ऐसे किए, छाता बनवा दिया, छाता बन गया। मैंने मांग रखा कि भाई साहब आप ये छाता बनवा दिया, जो हमारे ग्रामीण अंचल से बच्चे निकलते हैं तो हाई स्कूल पैरेंट करा दिया या पाची वेतन मैं वेतन कर रहा हूँ। जिनके यहाँ कार्यक्रम होता है मुझे बुलाते हैं, जमीन बनाना है, यज्ञ करना है या निवेश करना है या भूमि पूजन करना है या विवाह संस्कार करना है, मैं निःशुल्क वहाँ पर करता हूँ। आपको गायत्री परिवार के हमारे परिजन, आप जगजीवन जी हमेशा आपका जिक्र करते रहते थे। हम लोग सुरेंद्र पाल जी हैं जो हम लोग उनसे पहले से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी
विवाह संस्कार होते हैं और भी बहुत सारे संस्कार हैं, तो वो विधिवत मतलब एक तो गायत्री परिवार के द्वारा प्रशिक्षित लोग होते हैं वहाँ से, उनके द्वारा ये संस्कार बड़े अच्छे से आई है। हमारे बीच में हमारे बहुत समाज के एक वरिष्ठ समाज सेवी उमा शंकर पाल जी आ गए हैं। तो हमारे बीच में आइए उमा शंकर जी। भाई आप सभी लोग उमा शंकर जी से परिचित होंगे। आप अभी यहीं हम लोग के बीच में बहुत करीब में हैं। पहले तो आप झांसी में आपने बहुत समाज के काम किए, झांसी आपका ट्रांसफ़र हो गया था, आगरा में, कानपुर में। अब हम लोग का ये सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में यही लखनऊ न्यू डिफेंस कॉलोनी जो कि उतटिया पे है, उतटिया से लगा हुआ, वहाँ ने आपने स्थायी निवास अब बना लिया है अपना, और हम लोग को भी मार्गदर्शन भी दे रहे हैं अब यहाँ रह के। तो हम लोग को भी उनके जो भी अनुभव हैं उनके उमा शंकर जी के, उसका लाभ हम लोग को लेना है। तो अब हमारे बीच में भाई साहब आ जाएं, श्रीकांत जी आ जाएं। नहीं अभी तो सबका होगा, डॉक्टर साहब लोगों का तो मेन। प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे ये आप लोगों ने हमको यहाँ पर बोलने का मौका दिया और आने का मौका दिया, और हमको निरंतर करता है 1998 से बाल समाज से, और हम छोटे से कार्य को इसमें LIC के माध्यम से हमको सभी लोग जानते हैं, और वैसे हम एडवोकेट भी हैं लेकिन ज़्यादातर LIC का ही काम कर रहे हैं। सेक्टर 5 वृंदावन कॉलोनी में मेरा निवास है। श्रीकांत पाल मेरा नाम है, मेरी फैमिली है, इसमें 2 बच्चियाँ हैं और एक लड़का है। जो कि लड़का हाई स्कूल में, लड़की 8th में, और सेकेंड लड़की है 3rd में पढ़ती है, और श्रीमती वंदना पाल आई हुई जैसे। ये मेरा परिचय आप सबसे भाई, थैंक यू। हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। और यहाँ जानकीपुर में रहते हैं, सारा स्टेट के पास। और लखनऊ में वैसे 1985 में आए थे यहाँ पर, और मैंने यही लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc किया था, काफ़ी पढ़ाया लिखाया भी, और करीब 30 साल से हम इंश्योरेंस कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा एक बेटा है, एक बेटी, बेटा इंजीनियर है साथ में, नाम नोएडा में, और बेटी भी 11वीं कर चुकी है। और भी परिवार वैसे कन्नौज के रहने वाले, छिबरामऊ तहसील पड़ती है। बस यही है, 21 साल से इंश्योरेंस कर रहा है। पुष्प चढ़ा दीजिएगा। आज दीपक जल नहीं पा रहा है, हवा मार रहा है बहुत तेज। ये हम लोग को उन्होंने भेंट की है, ये तस्वीर कपूरी ठाकुर जी की, RD पाल जी ने। भाई हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ा इनके बारे में हमने, ये तो मालूम है बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहे तो हैं RD पाल जी। उनको वो यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, वो अपने परिवार का परिचय देंगे, और बहुत ही मतलब हर जगह जाने के लिए, समाज के काम में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी उन्होंने ना ही नहीं किया, जब भी उनसे कहिए। तो आइए श्री राम जी। नाम डोगरा खंडारी पोस्ट डोंगरी का है, और मैं यहाँ पर वृंदावन कॉलोनी में बात करता हूँ। और मेरे 2 बेटे और 2 बेटी, एक बेटी की MSc B.Ed किया था उसने, उसकी शादी कर चुकी है। उससे छोटा बेटा है, उसने BSc किया है, और उसके बाद पॉलिटेक्निक में ग्लोबल पावर सोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता है। और उससे छोटा भी एक बेटा है, उससे बेटी है, उसने MSc किया है। MSc करने के बाद डाइटिशियन का कोर्स और B.Lab और M.Lab इनका भी कोर्स किया है। और उससे छोटा बेटा है, उसने BSc किया है, और वो भी एक बैटरी कंपनी में जॉब करता है। और कुछ हमारा काम भी एक निजी काम है, स्वामी इंटरप्राइजेस कंपनी, ये उसमें बैटरियों का किया। मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, और हरदोई में मकान है मेरा। यहाँ पर शारदा नगर में था, जो लोग चढ़ाई चढ़ते GR के पास से आते हैं, तो पहले ही पड़ता सबसे पहले शारदा नगर। मेरे 3 बच्चे, एक लड़का है, 2 लड़की। लड़का है PRO, अभी सांसद का है, गोंडा के हैं सांसद, उनका PRO। मेरी लड़की बड़ी है, वो दिल्ली में सर्विस करती है, प्राइवेट सर्विस फिलहाल है। उसने BTC वगैरह किया हुआ, TT वगैरह पास है।
तीसरी लड़की बॉम्बे में अभी आई हुई है, बॉम्बे में। वो थोड़ा सा अपना मीडिया वाला ये क्या कुछ काम होता मुझे तो मालूम नहीं है उसके बारे में, क्या कुछ करती है, लेकिन वो भी कुछ न कुछ करती है। ये अपना परिचय और कोई खास बात है बाद में होती रहेगी। किसने जाना, उमा जी आप भी आगे आके गाइएगा। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे की लाइन कुछ याद है विक्की? बस इतना चलिए हो गया। मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उल्लई 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 उल्लरी उल्लरी, अरे उल्लरी 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 उल्ली। तो देखिए हम लोग को भी गाने, हम लोग भी पिक्चरें देखी होगी अपनी उम्र में हम लोग ने खूब। तो जरूर हम चाहते हैं कि संगीतमय होना चाहिए हम लोग का कार्यक्रम, तो उसमें भी रखा जा रहा है उसमें बच्चों का। और एक इसका सदस्यता मतलब वो है सिस्टम बनाया है कि इसमें लोग सदस्य बने, और ताकि इसमें थोड़ा सा फंडिंग भी हो इसमें, और हम लोग इस कार्यक्रम को और तरीके से आगे ले जाएं। और जैसे अभी हम लोग अभी छोटे छोटे आयोजन कर रहे हैं, बाद में जैसे कोरोना का थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप सभी लोग की राय से, सभी के लोगों के सुझाव से फिर हम लोग बड़े कार्यक्रम को भी रखेंगे। आइए, नमस्कार। कभी खुशी कभी गम, सबके कदम देखो रम पम पम, गीत गाया करो। हेलो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। हाँ इसी में सीधे अंदर चले आइए, बिल्कुल सामने वाला मकान है। हाँ बिल्कुल सामने आइए, बिल्कुल रोड जो खत्म हो, म्यूजिक चलता है ना, बस भाई। हाँ हाँ, पाल साहब का बोर्ड लगा हुआ है। म्यूजिक लगा लो माइक पे। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हमें है वो मुलाकातें। नहीं कोई दिल मुझे नहीं कोई गिला, जिंदगी की राह में मिला है जैसे तू मेरे हमदम। तुमसे ही शोला लाई जाया करे, कभी खुशी कभी गम, ताररम पम पम। हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, ताररम पम पम। हंसो और हंसाया करो।
श्रीमती मीना। अच्छा, उनकी बेटी भी आ जाए। अच्छा, और बेटी थोड़ा है। आप हाँ भाई, और इधर दोनों तो हाँ। तो हमारा ये पाल समाज की ओर से, पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और पत्रकारिता के द्वारा आप एक समाचार पत्र के द्वारा, आपकी बेटी भी है, वो भी आ जाओ यहाँ सामने। कौन सा आपका वो है? रतन ज्योति नाम से पेपर है। रतन ज्योति। आप थोड़ा अपने इंट्रोड्यूस। हाँ, अभी देंगे वो। आइए, आपकी बेटी को भी एक माला पहना दीजिए, बेटी को भी। चलिए, देखिए, आप परिवार के साथ आई, ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई। हम लोग को ये थोड़ा सा ऐसे लोगों को विशेष हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए जो अपने बेटे को लेकर, बेटी को लेकर समाज में आते हैं। इसलिए छोटी सी बेटी भी आई है ये। नहीं, ये तो आपकी बेटी है। ओके, अच्छा, देखिए, हमारे थोड़ा आगे ही बैठिए आप, है ना, इधर आ जाइए। मैं डॉक्टर प्रभांश पाल, मेरा होम टाउन फतेहपुर है और यहाँ जुनाबगंज बंथरा के आगे शाइन हॉस्पिटल है। तो मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल रन करता हूँ जुनाबगंज चौराहे पे ही। और यहाँ पे मानसरोवर सेक्टर वो शहीद पथ के ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे यही मेरा राम प्रकाश पाल। ताऊ जी आपके हैं? हाँ, राजनारायण पाल। मेरे फूफा जी हैं रामराज गांधी, शगी फूफा जी। क्या चीज़? विजिटिंग कार्ड वगैरह है। चीज़ जाती है पूरे व्हाट्सएप के द्वारा, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम लखनऊ के रहें। और जिस उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो देखिए, उसी उद्देश्य से आप यहाँ पर बेटे के लिए नहीं, तो बेटे का भी शादी के लिए देख रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए ताली बजाइए कि ये अपने बेटे को लेके आई हैं। ये नहीं आ पाए। अच्छा, नहीं सर, चलिए, आपके बड़े भाई हैं, है ना, बड़े भाई की शादी के लिए आप तलाश रहे हैं। तो अब इस तरह से देखिए, बहुत बड़ी एक आवश्यकता है समाज की। तो अब इसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। लखनऊ वालों को विशेष ये बात सोचनी होगी कि अब रुकना नहीं है हम लोग को, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है और ईश्वरी कार्य है ये। तो ईश्वरी कार्य कोई घाटे। बेसिकली जौनपुर से हैं, मछली से बढ़ियाओं के पास। लखनऊ में 8 साल हो गए। गोवा में जन्मे पले बढ़े और गोवा में भी अपना स्थायी निवास है। गोवा में? हाँ, गोवा में 9 साल तो लखनऊ हो गए, इससे पहले तो गोवा में ही रहते थे। तो पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब गोवा हैं। आवाज़ बस ठीक है, इसमें आवाज़ जा रही है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसमें, तो वो उसमें आवाज़ कम आएगी। हमारे एक भतीजे हैं BDS की हुए, तो बायोडाटा हम ग्रुप में डाल देंगे। 93 दिसंबर का बर्थडे है, तो वही शादी के सिलसिले में आप लोगों से जो भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम प्रथम भारद्वाज है। मेरे पिता का नाम विनोद शर्मा जी है। सिंगर विनोद जी शर्मा। सिंगर विनोद जी शर्मा है। यूट्यूबर विनोद जी शर्मा। सांस लेकर बोलो, आज तसल्ली से अच्छे आराम से बोलिए। गुड, बहुत बढ़िया। ओके, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। गौ राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम।
सम्मति दे भगवान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लगा हुआ है तो कूद फांद के हमने गाड़ी में गाना शुरू करा। जब गाने लगे तो वायरल हो गए रानू मंडल की तरह। रानू मंडल के बाद दूसरा नाम हमारा और एक और फरमानी नाज करके हैं, कोई हरियाणा की हैं उधर की, उनका नाम हो गया था। अभी कोविड आ गया तो कोविड की वजह से काफ़ी कलाकारों की स्थितियाँ डावाडोल हो गई थी, लेकिन प्रभु की कृपा रही कि हम अपने आप को संभाले रहे और उनके आशीर्वाद से आप लोगों के साथ में लगे रहते हैं। अच्छा लगता है हमें भी। प्रोफेशन अलग चीज़ हो जाती है और पैशन अलग चीज़ होता है। संगीत मेरा पैशन, नशा, भूख है, प्यास है, और प्रोफेशन के लिए गाड़ी जिंदाबाद है, उसे लेके मैं अभी रात भर चलाऊंगा। आनंद ही आनंद रहेगा। और बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उस काम में उन्हें सुखी का अनुभव तब हो सकता है जब उस काम से प्रेम कर लें। तो मैंने ड्राइविंग से प्रेम कर लिया। मेरे ड्राइवर ऐसे थे, उनकी पॉलिसी की चलाना कम लड़ाना ज़्यादा। तो हमने उस गाड़ी को अपने हाथ में किया। एक से हाथ जोड़ के कहा भैया कहाँ चलाते थे? पहले बोले कतर में। हमने साहब उनके बड़े बड़े पर होते हैं, कतर भी दोगे कोई फ़र्क नहीं है। इतने बड़े होते ही नहीं है कि फैल के उड़ सके, तो कतरने से अच्छा है कि आप सभी के सहयोग से ये शुभारंभ श्री गणेश जो हुआ है, विवाह संपन्न होने शुरू हो जाएं और परिवार और बड़े हम लोगों का फले फूले। और जैसे कि हर इंसान कहते हैं कि आया है सो जाएगा, भाई राजा रंग फकीर, और कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। तो अकेले ही आए हैं, कुछ देर का मेला है, साथ हो लिए, उसके बाद सब अपनी अपनी फिर दिशाओं में निकल गए। तो एक गीत है मुझे याद आता है और बहुत ही प्यारा गीत है कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो चूँकि सामाजिक कार्यक्रमों में जब भी आता हूँ तो फिल्मी गीतों में भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक गीत हैं, उद्देश्यपरक गीत हैं, ऐसे विचारणीय होते हैं कि हम उन्हें अनुकरण अगर कर ले उन बातों का तो हमें दुख ना हो कि हमारे अपने कभी धोखा दे देते हैं या हमारे साथ छोड़ देते हैं। तो मत घबराइए, क्योंकि ऊपर वाले ने अकेले भेजा था। आते ही तो रोने लगे, सबसे बड़ी तो टेंशन ही। तो अब तो आपके हाथ पैर हैं, चल सकते हैं, तो खुशी खुशी चलिए। और आप चलते रहेंगे तो यकीनन एक दिन आपके साथ लोग जुड़ते आएंगे और कारवां बढ़ता जाएगा। तो ये गीत सबसे पहले मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला। और आप सभी की जय, क्योंकि भगत नहीं होंगे तो भगवान कहाँ। आइए एक बार फिर। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी से रिटायर हुआ, मानसरोवर में रहता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ, एक बेटा है। एक बेटा एक बेटी की शादी कर चुका हूँ। 2 बेटी है और दूसरी बेटी जो मेरी 20 की है वो काम बीएड है और ट्राई कर रही है। प्री निकलता, मेन निकलने में दिक्कत हो जा रहा है उसको, कई जगह निकल गया। और वो प्राइवेट तो टेली काम मिल रहा है उसको, कॉमर्स की है, लेकिन वो पीसीएस भी कोचिंग कर रही है और पेमेंट करके पढ़ा भी रही है प्राइवेट। उसकी शादी क्या है। और छोटी जो बीएससी करके एलएलबी कर रही है, वो फाइनल से सारे बच्चे मेरे पढ़े हैं। ठीक है, छोटी वाली इंग्लिश मीडियम, लेकिन बीच वाली हिंदी मीडियम, इसलिए इसको थोड़ा और दिक्कत में जा रहा है। बस ये थोड़ी सी टेट में टीचर में जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी टीचिंग में टेट में बैठी है। टेट में बैठ के भी ये है मेरे पास, तो मैं मानसरोवर में हूँ। मेरा चाहिए है, आप लोगों के सुझाव चाहिए हैं तो जरूर इसमें आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा नंबर भी यहाँ भी लिखा है 983। हमारा कार्ड भी है उमा जी के पास, वो कार्ड भी आप लोग ले लें। तो जिस तरह भी आप जब भी चाहें हमसे बातचीत करें और जो भी हमारा अनुभव है उसका लाभ हम जरूर आप लोगों को देना चाहते हैं। तो हमारे भाई साहब आ जाएं, यहाँ से आ जाएं। अब आप बाबूजी रह गए, आइए दस। मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। बेटे 2 बेटे, शादी में शरीक कर चुका हूँ।
बेटी भी B.Com और लड़के भी M.Com। बस हमारा राम सिंह पाल, मोहल्ला सलावत का, जिला बुरा। पाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे यहाँ पर वो आएँ और हमारे शिव बालक पाल जी, हमारे उमा शंकर पाल जी उनका स्वागत भी कर देंगे। सभी महापुरुषों को अहिल्याबाई होलकर, हमारे जननायक कपूरी ठाकुर जी को पुष्प भेंट कर रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं। और हमारे सभी धर्मों के जो महान अवतार हुए हैं, कृष्ण, मोहम्मद, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, बहाउल्लाह, बहुत बहुत आपका यहाँ पर आज के आयोजन में उमा शंकर जी भी आपका पुष्पमाला पहना के स्वागत कर रहे हैं। तो अब हम चाहेंगे आप भी अपना परिचय, थोड़ा हम लोग पहली बार आपसे मिल रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अति सुंदर, ऐसा माहौल होना चाहिए। क्या बताऊं, मुझे भी इस तरह से बहुत लगा है, पर मेरा 2013 में एक्सीडेंट हो गया। जीने को योग नहीं था, मगर प्रभु कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद है, मैं ठीक हूँ काफी। हाँ, मैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर यही सही पेंशन के पास हो गया। मैं चंद्रदेव पाल, मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ। मेरे 5 पुत्र हैं। पहले लड़की थी, लड़की से बहुत ज्यादा लगाव था, तो लड़की नहीं हुई, 5 पुत्र हो गए। इसके बाद मैंने 5 पांडव और 2 बड़े हैं फौज में हैं। इसके बाद बीच वाले हैं बिजनेस में, और छोटे वाले जो 2 हैं इंजीनियर हैं। सबकी शादी कर दिया हूँ। एक जो छोटे हैं वो भी 28 साल के हो गए हैं, उनकी भी शादी 22 मई को है। इसके बाद फुर्सत। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या सुनाऊं मैं? गीत सुना देना। बोलिए साचे दरबार की। गौरी के लहलनाए बाबा सुमेरा नवा करे तोहार। भोजपुरी में थोड़ा सा है। गौरी के लहलनाए बाबा सुमेरा नवा करे तोहार। रिद्धि सिद्धि के सजन आए बाबा सुमेरा नवा करे तोहार। अशुभ लाभ के पिताए बाबा सुमेरा नवा करे तोहार। गौरी के लाल आए बाबा सुमेरा नवा करे तोहार। मात गौरा पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा ए बाबा पिता महादेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत कर सेवा। गौरी के लाल आए बाबा सुमेरा नवा करी तोहार। रिद्धि सिद्धि के सजन आए बाबा सुमेरा नवा करी तोहार। अशुभ लाभ के पिताए बाबा सुमेरा नवा करी तोहार। हथिया के सूढ़ा पवला हथिया के सूढ़ा पवला मनुष्य के तनावा। हथिया के सूढ़ा पवला मनुष्य के तनावा। सब देवता में पहले होखेला पूजाना। गौरी के लाल नवाए बाबा सुमेरा नवा करी तोहार।
गौरी के लालनाए बाबा सुमेरा ना करी तोहार। बोलिए गजानन भगवान की। एक निर्गुण गाता है इस शरीर के बारे में। ये प्राण जब निकलता है ना बड़ा कष्ट होता है, और ये प्राण यमराज को पति देकर कैसे कहते हैं, सुन ले के रहब नैहारा, सोच ले के रहब नैहारा, पियवा बुलावे राम। सोच ले के रहब नैहारा, पियवा बुलावे राम। हका चाहिए। भारत का ही लीडर नहीं बनना है, अब पूरी दुनिया को बचाने के लिए वर्ल्ड लीडर बनना है। हमारे बीच में रायबरेली से देखिए साहब पत्नी भी आई है आपकी, उनका नाम क्या है? ज्ञानवती जी। हम लोग आपके घर गए थे, सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। सुबह सुबह हम लोग को नाश्ता कराया आपने, बढ़िया नाश्ता। तो राजेश पाल जी यहाँ हमारे बीच रायबरेली से चल के आए हुए हैं। तो हम लोग लखनऊ का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे समाज में कंचन पाल जो बहुत ही अच्छी बेटी है, जो फर्स्ट डिवीजन आई है, इसने 5 समाज में बड़ा ही नाम रोशन करने का काम किया है। और हम सभी चाहते हैं कि सभी लोग जोरों से ताली बजाइए। होना चाहिए कंचन पाल, यानी कंचन की तरह इसका दिल बिल्कुल क्लीन है। और भी आगे भविष्य बनाए, इसके लिए मैं धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। कहना चाहती थोड़ा सा, अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय। अगर आप चाहें तो इसका मैं मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें जो ज्ञान है वो प्राप्त होते रहे, ज्ञान हमें हर जगह से अर्जित हम कर पाएं, और जहाँ से भी मिले उसको हम बटोर लें। और इसका ये मतलब भी है कि हम मरे ना, हम लोग अमर रहें, हम कुछ ऐसा काम करें कि हम अमर हो जाएं। धन्यवाद। अब ये बेटी आ जाओ, है ना, तुम आ जाओ। ये गाना बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने गीत गाया था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्र। सभी लोग जो है इसको विश्लेषण करें। अब हमारे प्रथम ने बहुत अच्छा दिखाई दे। हाँ, यहाँ पे जितने उपस्थित हैं सभी को मैं दिल से नमन करती हूँ। आज आप जो है आप समय निकाल के यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब तक हम लोग समय निकाल के एक जगह एकत्रित नहीं होंगे तो कोई भी काम हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं रतन ज्योति की संपादक हूँ। जो आपका पेपर निकलता है रतन ज्योति, कानपुर से साप्ताहिक पेपर निकलता है और लखनऊ से दैनिक पेपर निकलता है आपका, और आर्जन इस पोर्टल चलता है। हम सभी महिलाओं से कहना चाहते हैं कि हम लोग महिला ही आगे कदम बढ़ा के जब पुरुषों के साथ चलते हैं तभी काम आगे बढ़ पाता है। और सारे भाइयों सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, आप माइंड ना करिएगा, शक्ति है। जैसे शिव जी हैं तो शिव और पार्वती जब मिल के चलते हैं तभी शक्ति आगे बढ़ती है। तो सारी महिलाएं हम लोग जो है एक होके चले, और घर ही उनका जीवन नहीं है, घर से बाहर भी है। महिलाएं अगर घर में काम संभाल सकती है तो बाहर भी संभाल सकती हैं। उनको जोरदार तालियों की जो है क्लैपिंग करिए। अगर बुरा ना करें बताए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, नीलमथा में हैं, विजयनगर में है, विजयी भवन, विजयनगर का दिवाकर अपने अपने बच्चे की भी गोद में छोटे हो गए। मैं आगे जाऊंगा जन्मदिन की बधाई दी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि आप आइए, अपना संचालन करिए।
करूंगा। आजकल स्टार भारत पर रात 8:30 बजे से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक एक सीरियल आता है दुर्गा, और उस दुर्गा सीरियल में दुर्गा के जो माता पिता हैं वो हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अरविंद कुलदीप दुबे जी और रिंकू भैया, और भाभी दोनों उसमें माँ बाप का रोल किए हैं। दुर्गा सीरियल आता है स्टार भारत पे 8:30 से 9 के बीच सोमवार से शुक्रवार, तो देखना ना भूलिएगा। बहुत पारिवारिक मतलब सीरियल है, धार्मिक नहीं है। जैसे दुर्गा नाम से प्रतीत होता है कि माता की कोई इसमें महिमा का बखान होगा, नहीं। दुर्गा एक कैरेक्टर का नाम है, और सामाजिक घटनाएं जैसे घटती है, शादी हुई, ब्याह हुए, सामंजस्यता नहीं बैठ पा रही है ससुराल पक्ष से, तो किस तरीके से प्यार से, समझ बूझ से आपसी रिश्तों को बनाया गया, ये कहानी इस दुर्गा सीरियल में दिखाई जा रही है। इसमें हमारे कुलदीप भैया और रिंकू भैया, जिनका जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं और ससुराल लखनऊ की ही है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस सीरियल को देखिएगा, और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कैब सिंगर विनोद जी शर्मा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे नाम डालेंगे जैसे कैब सिंगर विनोद शर्मा, अपने आप जुड़ के आ जाएगा। मैंने बहुत सारे गीत गाए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको लगेंगे। धन्यवाद। सूचना जनहित। तो मैं जूनियर स्कूल जैस में शिक्षक हूँ आपको, और एक हमारी बेटी है जिसने BA कर रखा है, सीटेट और सुपरटेट भी किया है। हाँ, अरे पहन लीजिए। सबसे पहले हम अपने संचालक और इसके संयोजक भाई प्रदीप जी पाल को के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत अच्छी बात है, इन्होंने समाज को जोड़ने का जो काम किया है, ये अपने आप में बहुत महान चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे हम सभी लोग यहाँ पर जगह जगह से आकर के इकट्ठा होते हैं और अपनी भावनाओं को रखते हैं, और समाज को जोड़ने का काम है। ना कि ये कोई राजनीतिक है कि हमको आगे क्या करना है, लेकिन अपने लोगों को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, सराहनीय कार्यक्रम है। और लगातार आप तो हमें लगता है शायद ही कोई ऐसा संडे हो छुट्टी, शायद घर पे रहते हो, शायद हमें लगता है ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि 3 कार्यक्रमों में लगातार, पहले एक कार्यक्रम यहाँ भी हुआ, उसके बाद पिछले समय कल्लू पश्चिम में हुआ, और इसके बाद आज ये कार्यक्रम है। इसके पहले शायद एक संडे पहले आप हमारे घर गए थे सुबह 6 बजे। और बेटा है अंशु मणिपाल, वो हाई स्कूल में पढ़ता है, बेटी है 3rd क्लास में पढ़ती है, एक बेटी है वो 8th क्लास में है। मैं आप सबके स्वागत में कुछ भाव प्रस्तुत हो रहे हैं, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पथ में कष्ट उठा कर आए, बहुत किया उपकार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। स्वागत में है सुमन की माला, मन में है अभिनंदन। स्वागत में है सुमन की माला, मन में है अभिनंदन। हम सब भोली बाला करती श्रद्धा से अर्पण, हम सब भोली बाला करती श्रद्धा से अर्पण। पलक बावड़े अभिनंदन जन मन के बंधन वार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। चरण धूल से मेरे द्वार का प्रांगण शुद्ध किया, आज आपने इस अवसर पर आकर दर्श दिया। धन्यवाद दे किन शब्दों में, धन्यवाद दे किन शब्दों में प्रकट करें आभार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। और बेटा है अंशु मणिपाल, वो हाई स्कूल में पढ़ता है, बेटी है 3rd क्लास में पढ़ती है, एक बेटी है वो 8th क्लास में है। मैं आप सबके स्वागत में कुछ भाव प्रस्तुत हो रहे हैं, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
पथ में कष्ट उठा कर आए, बहुत किया उपकार। हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। स्वागत में है सुमन की माला, मन में है अभिनंदन। स्वागत में है सुमन की माला, मन में है अभिनंदन। हम सब भोली बाला करती श्रद्धा से अर्पण, हम सब भोली बाला करती श्रद्धा से अर्पण। पलक पावड़े अभिनंदन जन मन के बंधन वार। हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। चरण धूल से मेरे द्वार का प्रांगण शुद्ध किया, आज आपने इस अवसर पर आकर दर्श दिया। धन्यवाद दे किन शब्दों में, धन्यवाद दे किन शब्दों में प्रकट करें आभार। हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। प्रदीप पाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम ओम प्रकाश पाल है। मैं एयरफोर्स से 2005 में रिटायर हुआ, 20 साल की सर्विस के बाद। अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, और रायबरेली में पोस्टिंग हूँ। मेरा मूल निवास रायबरेली है। मेरी नीलमत्था में आदर्श नगर में मैंने मकान बनाया हुआ अपना। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी मेरी LLM कर चुकी है। LLB जो है 5 इयर्स का था इंटर के बाद, और उसके बाद LLM महिला यूनिवर्सिटी किया है। PCSJ में एक बार प्री क्लियर हुआ है, SSB का भी क्लियर हुआ था, बट फाइनल में नहीं हो पाया। फिलहाल अभी PCSJ और एलाइड की सब तैयारी कर रही है। दोनों अनमैरिड हैं। लड़का हमारा इस समय जो है BCA कर चुका है, और इसकी क्या बोलते हैं, इसकी आगे मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। साथ में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ समाज के लिए, क्योंकि हम लोग सभी बहुत ग्राउंड लेवल से ही आए हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग जो है नीचे से आए हैं, ऊपर तो बहुत कम लोग। कुछ चीज़ें जो हम समाज में गाइड ना मिल पाने के कारण हमारे बच्चे या हम लोग पीछे रह गए। जैसे अभी हम लोग, हमारे बच्चे भी सोचते हैं कि शुरुआत में कि यार हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी काफ़ी अच्छे से ख्वाब होते हैं, बच्चे पूरा भी करते हैं जो कोशिश करते हैं। मगर बेसिक जो मेरा जो पर्सनल, ये मैं कहता नहीं कि नहीं बच्चे नहीं करना नहीं चाहिए। मैं जो खुद अनुभव किया हूँ, मैं +2 के बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, और +2 के बाद मैंने सर्विस में जाके मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA किया, कानपुर यूनिवर्सिटी से MA किया, फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से MA किया, और ग्रेजुएशन के बाद एज इन सर्विस में ही मेरा PCS लोअर सबऑर्डिनेट में हुआ था एज इन ऐप तहसीलदार। बच्चों की एयरफोर्स में और यहाँ की जो सैलरी थी बराबर थी, बेसिक, इसलिए छोड़ा नहीं गया। और हमारे मित्र जो थे सिविल में थे, उनका हो गया था, आज वो ADM है बस्ती में, हम लोग एक ही थे। उसके बाद मेरा CPO में हुआ, उसमें मेरी हाइट कम पड़ गई, जिसकी वजह से उसमें भी नहीं हो पाया। रिटायरमेंट के बाद भी मेरा कई जगह हुआ, बैंक में हुआ, रेलवे में हुआ, उसके बाद मैंने रेलवे बैंक में किया नहीं। प्रदीप पाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम ओम प्रकाश पाल है। मैं एयरफोर्स से 2005 में रिटायर हुआ, 20 साल की सर्विस के बाद। अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, और रायबरेली में पोस्टिंग हूँ। मेरा मूल निवास रायबरेली है। मेरी नीलमत्था में आदर्श नगर में मैंने मकान बनाया हुआ। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी मेरी LLM कर चुकी है। LLB जो है 5 इयर्स का था इंटर के बाद, और उसके बाद LLM महिला यूनिवर्सिटी किया है। PCSJ में एक बार प्री क्लियर हुआ है, SSB का भी क्लियर हुआ था, बट फाइनल में नहीं हो पाया। फिलहाल अभी PCSJ और एलाइड की सब तैयारी कर रही है। दोनों अनमैरिड हैं। लड़का हमारा इस समय जो है BCA कर चुका है, और इसकी क्या बोलते हैं, इसकी आगे
आगे मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, साथ में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं एक चीज़ और कहना चाहता समाज के लिए, क्योंकि हम लोग सभी बहुत ग्राउंड लेवल से ही आए हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग जो है नीचे से आए हैं, ऊपर तो बहुत कम लोग। कुछ चीज़ें जो हम समाज में गाइड ना मिल पाने के कारण हमारे बच्चे या हम लोग पीछे रह गए। जैसे अभी हम लोग, हमारे बच्चे भी सोचते हैं कि शुरुआत में कि यार हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी काफ़ी अच्छे से ख्वाब होते हैं, बच्चे पूरा भी करते हैं जो कोशिश करते हैं। मगर बेसिक जो मेरा जो पर्सनल, ये मैं कहता नहीं कि नहीं बच्चे नहीं करना नहीं चाहिए, मैं जो खुद अनुभव किया हूँ, मैं +2 के बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था और +2 के बाद मैंने सर्विस में जाके मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA किया, कानपुर यूनिवर्सिटी से MA किया, फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से डबल MA किया और ग्रेजुएशन के बाद एज इन सर्विस में ही मेरा PCS लोअर सबऑर्डिनेट में हुआ था एज इन नायब तहसीलदार। बच्चों की एयरफोर्स में और यहाँ की जो सैलरी थी बराबर थी बेसिक, इसलिए छोड़ा नहीं गया। और हमारे मित्र जो थे सिविल में थे उनका हो गया था, आज वो ADM है बस्ती में, हम लोग एक ही थे। उसके बाद मेरा CPO में हुआ, उसमें मेरी हाइट कम पड़ गई, जिसकी वजह से उसमें भी नहीं हो पाया। रिटायरमेंट के बाद भी मेरा कई जगह हुआ, बैंक में हुआ, रेलवे में हुआ, उसके बाद मैंने रेलवे बैंक में किया नहीं। पहले तो मैं यहाँ पर माइक और नजदीक कर लो, माइक नजदीक कर लो। समाज के लोग देते बैठे हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ और सबका नमन करता हूँ। खास तौर से आज के इस कार्यक्रम के आयोजक DK सिंह जी का, कुमार शंकर जी, हमने सूचना जी का, बहुत सारे साथी हैं, पुराने साथी, हम लोग निकल नहीं पाते अब। तो इस समाज को जोड़ने का जो कार्यक्रम है ये इनका बहुत ही सराहनीय है, मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आज के सामाजिक परिवर्तन के शिक्षा से तमाम तरह के लोगों की जागरूकता पैदा करने वाले हमारे महापुरुषों को, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को और कर्पूरी ठाकुर साहब को, जिन लोगों ने लगा माता अहिल्याबाई होलकर जी को, इन तमाम महापुरुषों का हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। साथियों, ये DK सिंह जी कुछ न कुछ करते रहते हैं, मतलब इनका कभी कभी हम लोगों का वो भी होता है। तो इनके जो कार्यक्रम हैं, जो इनका जन जागरण का, जागरूकता किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी वजह से इनका बहुत ही अच्छा योगदान है इसमें। लखनऊ में करते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं। तो हम लोगों का आज से नहीं, बहुत पहले का जुड़ाव है, हम लोग जानते हैं सब कुछ। उठते बैठते थे, अब निकलना बैठना थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पर जो इतने लोग उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ सारे लोग विद्वान लोग हैं और अनुभवी लोग हैं। उनको अपने जीवन का काफ़ी अच्छा बुरा अनुभव रहा है, इसलिए हम आगामी वाले पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही सुंदर बातें बोली और मैं सुन रहा था। बहनें हमारी आई हैं कि इनके स्वागत करना चाहिए, हमें सब लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे ये इलाका ऐसा है, ज़्यादा हमारे फौजी भाई रहते हैं। मैं भी यहाँ वृंदावन योजना में रहता हूँ, रेलवे सेवानिवृत्त हूँ। तो उसमें इधर पता चला हमारे समाज से भी है बहुत ही साथी, श्री उमाशंकर जी, इन्होंने बताया तो हमने कहा चले गया गरीब तो रास्ते क्या करते हैं। तो आप लोगों के बीच में आना हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई। आप लोगों से मिलकर, सबको मिलकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा, बहुत मेहनत का काम होता तो है, प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होती है, लेकिन हर मोहल्ले में जैसे आप लोग हैं, हम समझते हैं यहाँ कई लोग हम जानते हैं जो फौज के बाहर के लोग हैं, आए हुए हैं, पूर्वांचल से हैं, बिहार से हैं और भी जगहों पे। तो कम्युनिकेशन आपस में नहीं है, इसलिए शादी विवाह का भी है और भी एक दूसरे का जानने समझने का है। अभी हमारे ओम प्रकाश साहब जो उन्होंने बात बोली वो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी हमारे यहाँ। अब इनको स्पष्ट ये है, जैसे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग का क्या करना चाहिए उनको नहीं पता, तो बहुत सारे हम लोगों को नहीं पता है। तो वो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे जाए और ये कम से कम महीने में 15 दिन में एक बार आप लोग ज़रूर बैठे एक दूसरे के। हम भी अपने आप बुलाए, मतलब आए, आप हमको बुलाइए, लोग एक
सारे लोगों को यहाँ पता नाम आजकल फ़ोन है, एक फ़ोन से आदमी सब जगह पहुँच जाता है। तो साथियों, हमें आके बड़ी खुशी हुई। अब ख़ास तौर से पीके सिंह जी का धन्यवाद करते हैं और बहुत सारे लोगों का बधाई देते हैं। अब जब भी कार्यक्रम कोई होगा हम लोग आते रहेंगे। अब ये अवसर वैसा है कि ज़्यादा बोलने का नहीं है, तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय श्री सीताराम पाल जी को। आपका सदैव समाज को आशीर्वाद रहा है, मार्गदर्शन रहा है और डांटते भी थे हम लोग को। जहाँ गलती करते थे हम लोग तो डांट भी पड़ती थी। तो बड़े हैं भाई, डांट भी सुननी चाहिए और सीखना भी चाहिए बड़ों से। तो यहाँ हम लोग उस समय थोड़ा युवा अवस्था थी, तो फिर भी आप मतलब हम लोग को बहुत प्यार से, सहकार से समझा के करते थे मार्गदर्शन। तो अब हमारे बीच में पीछे से हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं और आपसे आप भी आइए। अब थोड़ा नाम हम भूल जाते हैं शायद। आए हुए अनंतगढ़ प्रदीप साहब को मेरा सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम रामचरण पाल, उसे में रहने वाला फतेहपुर का हूँ। सेटल हूँ यहाँ नीलमता शारदा नगर में, जगजीवन राम पाल के पास। मैं सर 3 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का छोटा है, 2 लड़कियाँ बड़ी हैं। एक लड़की BSc की हुई है, BTC भी कर लिया है, यही सुपर टेट के लिए तैयारी कोचिंग वोचिंग करती रहती है। दूसरी लड़की मेरी है, वो पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया इसी साल, अच्छे नंबर से लाई है। लड़का मेरा यूनिवर्सिटी में PPS में। सर ये आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हैं। इसके लिए हम दीप पाल साहब का बहुत बधाई दे रहे हैं। बस सर यही मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी को। हमारी कानपुर से बहन आई थी, वो चली गई। अच्छा बैठिए, आइए आप भी अपना। और अगले कार्यक्रम का भी हम लोग पहले ही से आप लोगों को बांध देते हैं। अगला कार्यक्रम का पर्चा उमा जी ने आप लोगों को बांटा है। हाँ, तो आप लोग 5 लोगों को और वो लोगों को भी ज़रूर बताएं अपने, और शामिल भी करवाएं उनको। आइए। राधे राधे। वो राधे राधे। देखिए मैं कानपुर से आई हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। पहला बेटा मेरा बड़ा दिल्ली में अपना बिजनेस कर रहा है, तो ग्रेजुएशन BTech कर चुका है, उसने हरियाणा से BTech किया है और दिल्ली में अपना उसने खुद बिजनेस खोल रखा है। दूसरा बेटा मेरे साथ आया हुआ है, उसने 12th के बाद में पॉलिटेक्निक किया ऑटोमोबाइल से। अब उसका भी बिजनेस है, उसका मतलब 5 ज़्यादा स्टोर का मतलब बिजनेस खुलवा रखा है। मेरी एक छोटी बेटी है, उसकी ने BCom कर रखा है, अब आगे की तैयारी कर रही है उसकी फैशन डिज़ाइनर की। एक मैं भी जो एक टेलर हूँ, मैं भी मतलब बुटीक चलाती हूँ कानपुर में, मेरी बुटीक के साथ नाम से जूही लाल कॉलोनी 12 देवी के पास में मेरी बुटीक है। तो मैं आपके बेटे भी आ जाए भैया। आपके बेटे हैं, कानपुर से ही आप लोग आए हैं। CP सिंह के पास में, CP सिंह के नाम पर। मैं कानपुर से आया हूँ। और ऊपर आगे रखो बेटा। माता जी हैं और फादर मेरे आने का किसी कारणवश पैरों में तकलीफ होती है, जिस वजह से वो चलने में दिक्कत होती है, तो वो नहीं आ पाए। तो मैं अपना मतलब अभी मैंने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने जॉब भी करी कई साल। तो फिर मैंने सोचा था अपना खुद का काम करने के लिए, तो इस समय मेरा खुद का अपना छोटा बिजनेस है जनरल स्टोर, अभी मेरे 6 मंथ में खोलेंगे। और बड़ा भैया है मेरा, वो दिल्ली में तो खुद का बिजनेस है, ISO सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट लाइसेंस होते हैं वो बनाता है। और मेरी छोटी बहन है जो फैसिलिटी पैकिंग कोर्स करने जा रही है इस साल दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग अपना छोटे आयोजन करके भी अभी हम लोग ने लखनऊ को लक्ष्य बनाया है कि जहाँ भी स्थान मिल जाएगा लखनऊ में। अभी चंद्रावल में इसके बाद हम लोग ने कुछ लोग आए थे चंद्रावल, कल हमारे आवास पे आए थे, तो चंद्रावल पे रखा, काफ़ी लोग हैं वहाँ चंद्रावल। अब देखिए गांव में भी बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं क्योंकि चंद्रावल फिर से यहाँ देखिए ये बनवाई खाने आप देंगे बहुत बढ़िया। चलिए इस बेटी को बीएड में इसने किया है। अच्छा अभी आपकी ठीक है, मैरिज हो गई है आपकी? मामा जी के बारे में मामा जी के मेरे मामा जी विजयपाल करेटा में रहते हैं, विजयपाल, और वो नगर निगम में सुपरवाइजर हैं। आज से 1.5 साल पहले हमारी मामी की एक्सपायर हो गई थी। उनके लिए एक मतलब लेडीज़ की ज़रूरत है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की है और एक 6 साल की है। आपसे अनुरोध है कहीं भी कोई रिश्ता हो तो प्लीज़ बताइए। 35 ईयर्स और नगर निगम में सुपरवाइजर हैं, 10 साल से संविदा है। धन्यवाद। उनका बायोडेटा और फोटो जो है, क्योंकि हमारे उसमें काफ़ी ग्रुप की मदद करवाते हैं, क्योंकि सबको रास्ते नहीं मालूम होते हैं कहाँ पर एप्लीकेशन देना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। तो आप ऐसी सेवा भी देते हैं लोगों को। आप चाहे सिविल में कोई किसी के इलाज की ज़रूरत है, पीजीआई में किसी को इलाज की ज़रूरत है, तो जा के काफ़ी समय निकाल कर आप ये सेवा देते हैं। और आपने अपनी एक मार्केटिंग में आपने कार्य किया, उसका बहुत आपको अनुभव रहा, मगर आपके अंदर पीड़ा थी समाज के लिए कुछ करने की, तो आपने वहाँ से भी अवकाश लेकर अब पूरा समय जो है समाज में देते हैं, अपने परिवार को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मातेश्वरी एवं महापुरुषों के चरणों में बार बार नमन। आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रदीप पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए हमारे अभिन्न साथी श्री शिव बालक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनके एक प्रयासों से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और दूर दराज से हमारे आए हुए तमाम साथी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इसमें तमाम सारे हमारे साथी हैं जिनका हमारा बीच बीच में हर तरह से सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज हम लोग यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि समाज में आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे निश्चित तौर पे बहुत प्रतिभावान हैं, काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे हैं, और सबसे बड़ी समस्या है उनके शादी विवाह को लेकर। अन्य समाजों में जैसा हम देखते हैं कि वहाँ पे सामाजिक तौर पे व्यवस्थाएं बहुत बनी हुई हैं और उसके माध्यम से उस समाज के बच्चों को शादी विवाह के लिए रिश्ते मिलते रहते हैं। लेकिन हमारे समाज में प्रदीप पाल जी के द्वारा ये जो एक बड़ा कदम उठाया गया है, निश्चित तौर पे समाज की इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकलेगा। आज यहाँ पर जो लोग भी अपनी समस्या को लेके आए हैं, तो मैं प्रदीप जी से अनुरोध भी करूँगा कि हर एक की समस्या को गंभीरता से ध्यान में देखते हुए, और मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में आता है उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जरूर प्रयास करें कि कोई ना कोई रास्ता निकले, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है। साथ में हमारे साथी श्री उमा शंकर जी और बहुत से साथी हैं जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं। श्रीकांत जी जो कि बराबर निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, और हमारे बहुत से ऐसे सम्मानित हमारे श्री महिपाल जी जो कि कोई संस्था नहीं चलाते थे, लेकिन मुझे याद है कि कम से कम सैकड़ों शादी इन्होंने अपने प्रयास से की। तो मैं ऐसे तमाम सारे लोगों को इस के माध्यम से जुड़ के और चाहता हूं कि एक बड़ा कार्य हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और पुनः धन्यवाद। और प्रदीप जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई। आप निरंतर इसी तरह से कार्यक्रम को और बड़े रूप में करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसा इनका नाम माता पिता ने रखा है जग जीवन,
जग को जीवन देने वाला और प्रसाद भी है, जग जीवन प्रसाद, और पाल भी हैं। पाल का मतलब होता है पालने वाला। तो देखिए कितना आपके नाम में ही कितनी ताकत है, जग जीवन प्रसाद पाल। तो जब भी आपका बात होती है तो मैं यही बात दोहराता हूँ, तो अपने को ही मैं कहता हूँ कि मैं पूरे जग के लिए हम लोग को जय जगत करनी है। जय हिंद। तो हम लोग ताली भाई, तालियों से सब लोग हाथ लगा लिए। वाणी से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों का हार, आप आए हमारे द्वार। ये आधा करिए। आईनी सी तलाशगी के आलम में एक और कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। जैसा कि पहले हमारे आदरणीय श्री चाचा जी ने कह दिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और तूफानों के डर से कश्ती पार नहीं होती। हम जब जागरण करते हैं तो अक्सर एक चीज बहुत कहते हैं कि जो तूफानों से टकरा जाए उसे इंसान कहते हैं, जो कश्ती को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो इंसानों को सताए उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतानों को धो धो के पीट पीट के मारे उसे साक्षात वीर बजरंग बली हनुमान कहते हैं। तो रात भर का हमारा पूरा जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग बीच बीच में इस प्रकार से हंसी के फुहारे छोड़ते रहते हैं। पूरी महफिल होती है, पूरी जनता होती है, एक टेंट के नीचे रात भर राधे राधे जपती रहती है। कार्यक्रम अपने समापन पे पहुंच जाता है और सुबह सुबह हर हर गंगे सब अपने अपने घर प्रसाद लेके पहुंच जाते हैं। तो ये एक गीत आपके बीच में रखूं, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप थोड़ा सा और बोल दें, थोड़ा सा और बोल दें तो हम, क्योंकि दिमाग एक है। अमंगल हारी प्रभु सुदर्श अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचिया था, को कर तरस भाव साधा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय के जय पर सत्य सुने हो, इसीलिए सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी को। आपने बजरंग बली की हम लोग के अंदर जोश भरा, ऊर्जा भरी। इसी तरह से हम लोग बजरंग बली ने जैसे भगवान राम का काम किया, तो ये समाज भी भगवान का प्रतीक है, भगवान का बनाया हुआ इस सृष्टि है। तो हम लोग भी हनुमान जी की तरह समाज का काम करें, यही प्रेरणा इस भजन के द्वारा हमें विनोद जी ने दिया है। आइए, ये बच्चियां भी हमारे शिव बालक पाल जी की बच्चियां हैं दोनों। आप गाते हैं तो बच्चों में जो है जोश आ जाता है। आइए भाई तालियां बजा दी हमारे भैया के लिए। आप बेटी, आपका नाम? मेरा नाम शीता पाल है। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत बढ़िया। आपके डैडी का नाम क्या है? राजीव पाल। नहीं, आपके पापा कहाँ हैं? कंफ्यूजन हो जाएगा ना आंटी जी, भड़की नहीं। हाँ, अच्छा ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, और आप भी नर्सरी। तो 1 साल से तो हम लोग छुट्टी मना रहे हैं, भूल गए पिछले साल किस क्लास में थे। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए आप दोनों भाई बहन हो?
यस। और ये बताइए, आपको पापा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है? अच्छा, पुत्र हमेशा माँ को लाडला होता है, प्यार करता है। अदिति आप बताओ, आपको मम्मी बहुत प्यार करती है या पापा? अच्छा, दोनों जो है ये देखी पाले में गई, माँ की तरफ गई। भाई माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन पापा? अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा कभी लड़ते तो नहीं है? लड़ते भी होंगे तो आप बताओगे नहीं, आपके सामने नहीं लड़ते होंगे ना। कोई बात नहीं, लड़ना चाहिए, लड़ने की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और अब आप लोगों में से पहले बताएं, कोई क्या सुनाएगा? आप पोएम सुनाएंगे या कोई गीत सुनाएंगे? पोएम। और आप? पोएम। एक ही पोएम सुनाओगे? कोई अलग अलग? पहले किसको दें, लेडीज फर्स्ट या लेडीज फर्स्ट? लेडीज फर्स्ट। पहले आप बताइए, कौन सा पोएम सुनाने चाहेंगे? Buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 9, 10. अब fat hands. वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां बजा दीजिए। आधी बात समझ में आई, आधी बात अच्छे से थोड़ी देर में समझ आएगी। और हमारे प्यारे से जो बच्चे हैं, ये भी हमें कुछ सुनाना चाहते हैं। आप भी पोएम सुनाएंगे? थोड़ा सा आवाज तेज निकालेंगे। खाया पिया है? क्या खाया? चाय पी? बिस्कुट खाया? गजब खाई? चलिए आप सुनाइए। 1, 2, 3, 4. मम्मी पापा करे दुलार। 5, 6, 7, 8. दादी दादा हमारे साथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. परिवार मिलके रहे हमारे साथ। बहुत बढ़िया। पारिवारिक एकता जिंदाबाद। और सुना दीजिए। पूरा समय देते हैं अपना। स्कूटर इंडिया में जॉब भी कर रहे हैं और शादी भी इनकी अभी 1.5 साल पहले हुई है। और इस काम में भी बहुत शुरू से, बचपन से ही बच्चे हमारे समाज के कामों में रहते हैं। मेरा नाम विश्वपाल है और मेरे पिताजी का नाम है प्रदीप कुमार सिंह पाल। मम्मी का नाम है उमा सिंह और मेरी एक सिस्टर है, इसकी शादी हो गई है। और जो सबसे बड़ी वाली थी वो एक्सपायर हो गई थी, शादी हो गई थी, उनको ब्लड कैंसर हो गया था। तो उसके बाद से मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग कोशिश ये किया करिए कि साल में नहीं, हर महीने 3 महीने में ना करके कम से कम 1 साल में एक बार ब्लड ज़रूर डोनेट करें जाके। क्योंकि मैंने जब मेरी सिस्टर बीमार हुई थी तो मैंने इस चीज़ को झेला है बहुत। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग 1 यूनिट ब्लड दीजिए, तो लोग उसमें टाला टोली करते थे और कहते थे ठीक है आ जाएंगे, जिसका मैं इंतज़ार करता था और लोगों को फ़ोन कर करके थक जाता था। पर मैंने फिर ये सोचा कि लोगों से कहने से अच्छा है कि पहले मैं खुद डोनेट करूँ। तो मैंने खुद डोनेट करना शुरू किया। अगर किसी को भी कभी ब्लड की कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9335554711 और कोशिश करें कि सभी लोग डोनेट करें साल में एक बार जाके कम से कम। थैंक यू। आइए हमारे, अब मेरे ख्याल से सभी भाइयों ने अपना परिचय, हमारे आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री उमा शंकर पाल जी, जो कि यहाँ पर राज्य सरकार की सेवा में भी हैं और अच्छे पद पे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण विभाग में हैं। तो हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, मतलब अपना अध्यक्षता संदेश दें। उसके बाद हमारे शिव बालक पाल जी सभी के प्रति आभार प्रकट करेंगे, उमा जी भी प्रकट करेंगे। धन्यवाद भाई प्रदीप जी। आपने जो समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया है उसके लिए आपको पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से अभिवादन। हमारे जो पूर्वज महारानी अहिल्याबाई होलकर, माननीय जननायक ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर साहब और हमारे ये जो पूर्वज हैं जिनकी यहाँ प्रतिमाएं लगी हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के समाज का आप सभी लोग, मैं
आभारी हूँ। आप सब लोग समाज के इस मीटिंग में, इस बैठक में, जिसमें हमारे विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए जो माननीय प्रदीप कुमार सिंह पाल जी ने जो ये चलाया है बीड़ा, उसमें आप लोग शरीक भी है। और मेरी समझ से आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ये कार्यक्रम क्या है। वास्तव में दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारा एक सामाजिक, जो हमारी एक पीड़ा है हमारे समाज के लोगों के अंदर, चूंकि एक ऐसी स्थिति आती है कि हमें अपने बेटे बेटियों की शादी करनी होती है, उसके लिए हमें एक लड़का या लड़की की तलाश होती है। वो लड़का और लड़की चूंकि आसपास तो होता नहीं है, कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ये बुद्धिजीवी वर्ग हो गया है ये पूरा समाज। इस समाज में ऐसा नहीं है कि आज हमारे बेटे बेटियां केवल हाई स्कूल इंटर या बीए बीएससी या एमए एमएससी कर ले। आजकल ये टेक्निकल का युग है। हमारे सभी बच्चों ने, किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने एमसीए कर रखा है, किसी ने एमटेक कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी लाइन में जाकर के एमबीबीएस या बीडीएस, एमडीएस, बहुत सी ऐसी जो है विधाएं हैं जिनमें समाज आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए मैं अपने समाज को भाग्यशाली समझता हूं कि जिस तरह से हमारे इस परिवेश में अन्य समाजों के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े हैं, उसी तरह से हमारे समाज ने भी इसकी और कदम बढ़ा करके, कदम से कदम मिला करके उनके साथ चल रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। मैं उनका एक बार तालियों से ऐसे बच्चों का स्वागत करना चाहता हूँ। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। अभी हमारे बीच में कई साथियों ने समाज के विषय में, हमारे पीके सिंह भाई साहब ने, श्री राम जी ने, बड़े भाई सीताराम पाल जी ने, श्री चंद्रदेव जी ने, हमारे ओम प्रकाश जी ने, भाई जगजीवन प्रसाद पाल साहब ने, जिस तरह से समाज को एक दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने पाल वर्ल्ड टाइम, आजकल हमारा ये युग हो गया है कि सामाजिक रूप से हम लोग दौड़ भाग नहीं कर सकते। ये हमारी जो आजकल ऑनलाइन सेवाएं हैं, इनसे, चूंकि आप लोगों के सामने अभी जैसे भाई साहब ने बताया, जीवन साथी है, भारत मैट्रिमोनियल है, आज अनेक अनेक वेबसाइटें चल रही हैं जो लोगों से इतना अधिक पैसा लेती हैं कि शायद हमारा समाज उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है अपने को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। 6-6 महीने के लिए 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार, 25 हजार, 30 हजार तक के लिए, मतलब इसके इनके ऑफर्स होते हैं कि अलग अलग इनके वो बना रखा है इन्होंने। उसी चीज को करने के लिए हमारे प्रदीप जी ने मात्र 1000 रुपए लेकर के, जो दूसरी वेबसाइटें आपको 6 महीने के लिए देती हैं 15,000 रुपए लेकर के सेवा, वही सेवा हमारे प्रदीप जी ने मात्र 1000 रुपए सेवा शुल्क लेकर के उसको आगे बढ़ा करके उस वेबसाइट के माध्यम से हमें लड़के या लड़कियों के बायोडेटा उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए ही नहीं, हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा गर्व की बात है कि आज हमारी ये पीढ़ी इस लायक हो गई है कि ऑनलाइन भी हम लोग सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इनकी इस सेवा के लिए मैं चाहता हूं कि जिनके भी बेटे बेटियां हैं वो 1000 रुपए इनको दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। वो 1000 रुपए आपका कहीं नहीं जाएगा, वो समाज के कामों में ही लगेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से समाज में, आज ये 5वीं मीटिंग है शायद, हर रविवार को अपना समय, ये घर में अपने 3 लोग हैं, केवल मात्र 3 प्राणी हैं,
पति पत्नी और ये बेटा इस समय जो रह रहे हैं घर पे। बेटी है वो बाहर शादी हो गई, वो अलग चली गई। मात्र घर में ये 3 लोग हैं, बेटा बेटी और ये इनकी बहू साथ में रहती है विश्वपाल की। तो ये तीनों लोग आज आप देख रहे हो, प्रदीप जी, उमा सिंह जी और ये विश्वपाल, ये तीनों लोग हर रविवार को कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के लिए, हमारे समाज का ही तो कार्यक्रम है ये, इसके लिए ये तीनों लोग लगे रहते हैं, आते हैं जाते हैं, व्यवस्था कर। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये सब करने के लिए कम से कम अगर 1 बजे का टाइम है तो इन्हें 11 साढ़े 11 बजे यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। और आप खुद समझ सकते हैं, हम लोगों को 1 बजे का टाइम दिया गया था, इसमें हम बहुत से लोग, मुझे ऐसा नहीं लगा, कम से कम 50% लोग तो होंगे जो 1-1:30 बजे के बाद आए। जब हम आने में केवल हमें आना है तब हमें इतना टाइम लग रहा है, और जिनको व्यवस्था करना है, जिन्होंने इतना कर दिया, यानी वो 11:30 बजे तो आए होंगे। तो इसके लिए हमें आभार मानना है इनका। और जो ये समाज के लोग, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई आज के जमाने में, क्योंकि हम पहले का जब सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से, ये हमारा पाल समाज सबसे पहले इसको किस तरह से लोगों ने आगे बढ़ाया था। 1911 में आप कल्पना कीजिए, आपके 109 साल पहले किस तरह से समाज रहा होगा। आज 2021 है, 2011 यानी पूरे 110 साल बाद, 110 साल पहले समाज में जब लोग अपने को पाल भी नहीं कहते थे, केवल गरजिया जानते थे लोग बाग, तो गरजिया कहने में लोगों को जो हीन भावना महसूस होती थी, उससे किस तरह से लड़ करके आगे उठ करके एक सोच बनाई, सोच बना के इस समाज को एक नाम दिया कि जिससे कहीं उनको अंदर की हीन भावना न महसूस हो। उन्होंने एक शब्द ढूंढा, पाल। पाल मीन्स पालने वाले, हम सब लोग पालने, जैसा कि हमारे प्रदीप जी ने बताया था कि ये पालने वाले हैं। तो इस समाज को एक पाल शब्द, एक टाइटल दिया, एक नाम दिया। उसके तहत लोगों ने एक दूसरे से चालू किया कहना कि हम भी पाल हैं। गरजिया कहना बंद करो, अब पाल कहना चालू करो। तो साथियों, लोगों ने कहते कहते एक हिम्मत बनाई, एक गरजिया महासभा बनाई। कानपुर में शुरू हुई है 1911 में। 1911 में कानपुर में शुरू हुई गरजिया महासभा। उसने अपना एक गरजिया संदेश नाम का एक पेपर भी प्रकाशित किया। जैसे अभी गीता पाल जी ने एक रतन ज्योति नाम की एक पत्रिका और प्रेस बनाया, इन्होंने जो है पेपर निकालती है, उस तरह से समाज को जागृत करने के लिए गरजिया संदेश नाम का जो पेपर प्रकाशित हुआ, वो धीरे धीरे लोगों में बंटना चालू हुआ। साथियों, ये पेपर के माध्यम से समाज जुड़ता चला गया, जागरूकता आती चली गई। लोगों ने पाल शब्द को अपनाना चालू कर दिया। 1920 में पूना में, बॉम्बे में एक अधिवेशन हुआ। वहां जाकर के हम सब लोगों ने पूरी तरह से पूरे इंडिया में एक शब्द की घोषणा की कि अब हम इस समाज को पाल समाज नाम से जानेंगे। जिसको भी कहना है वो पाल कहेगा। उसके बाद से महासभा बनती चली गई। 1935 में अखिल भारतीय पाल महासभा का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें झांसी, कानपुर, लखनऊ, बिहार और आपके मध्य प्रदेश के कई लोगों ने मिल करके इस महासभा का गठन किया और उसके माध्यम से समाज के काम होते रहे। साथियों, आज हमें गर्व है कि बहुत से उस समय लोगों ने लग करके, मेहनत करके, जिस तरह से समाज के नाम से, पाल महासभा के नाम से, पाल समाज के नाम से जो सभाएं और धर्मशाले बनवाए, बहुत से पाल भवन बनवा दिए, उन सब की देख रेख जो उस समय हुई थी, बने हुए थे, उनकी आज के जमाने में उनके सब ध्वस्त हो गए। लोगों ने कब्जा कर लिया, कहीं किसी ने उन पे अपना अपना अधिकार जमा दिया। तो आज की डेट में भी इसी तरह से पाल समाज के लोग लगे रहते हैं।
यहाँ भी आपके लखनऊ में भी एक पाल भवन बन रहा है आलमबाग में, उसके लिए भी लोग वक्त प्रयासरत हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें अपना दान दे रहे हैं। 20,000 रुपए, 21,000 रुपए लेके वो उसका एक ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता शुल्क है 21,000 रुपए। एक बार दे दीजिए, वो पैसा आपका समाज के लिए, या आप चाहते तो अपने पूर्वज के नाम से, अपने पिताजी के, माताजी या किसी के नाम से भी आप एक रूम कमरा बनवा सकते हो, उसमें अपना नाम का वो पत्थर भी लगवा सकते हैं। वहाँ जो एक पत्थर लगाने का प्राविधान है कि 20,000, 21,000 से ऊपर जो देंगे उनके नाम उस पत्थर में, शिलापट में सबके नाम रहेंगे। तो इस तरह से जो भी सज्जन चाहते हैं, समाज का कार्य करना चाहते हैं, वो इसमें भी आगे आए। हमारे प्रदीप जी ने जो ये बेड़ा उठाया है, इसके लिए भी सहयोग करें सभी लोग, क्योंकि समाज में देखिए देने से कभी धन नहीं घटता साथियों। हम आप बैठ करके कहीं भी अगर 4 दोस्त मिल गए तो कहीं मीठे की दुकान में चले गए तो 1,000-500 रुपए की मिठाई खा जाएंगे, समोसे खा जाएंगे, चाय पी डालेंगे। और बहुत से लोग तो हमारे खुशकिस्मत हैं और धनी लोग हैं जो अपना एक दूसरी पार्टी होती है दारू और बियर की, उसमें करके हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो साथियों, इन सब में खर्च करने के बजाय उसको कम करिए और इस समाज के लिए, जो समाज के उपयोग में काम आए, उसमें आप सब लोग जो है बढ़ चढ़ के आगे आइए और उसमें हिस्सा लीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी लोगों का अभिवादन और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय उमा शंकर पाल जी को। आपने बहुत अच्छी सारगर्भित विचार अपने यहाँ बताए हम लोग को, तो हम लोग जरूर उसको अपनाएं जीवन में और समाज को आगे बढ़ने में अपना सहयोग देने के लिए। तो उपस्थिति रजिस्टर में सभी लोग ने साइन कर दिए होंगे, ताकि ये यहाँ का संदेश जो है हम लोग इसका समाचार बना के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में डालते हैं, वेबसाइट में डालते हैं, तो किसी का नाम ना छूटे, इसलिए रजिस्टर पे जरूर अपना नाम, पता वगैरह, मोबाइल नंबर लिख दे, क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, ताकि लखनऊ का एक अलग से ग्रुप बनाया जाए। और इस तरह की हम लोग की एक संकल्प है, धारणा है। अब हमारे कार्यक्रम की हम लोग समाप्ति की ओर पहुँच। अच्छा, कुछ बाबूजी बता रहे हैं कुछ कहने की। निवेदन है, हम बेईमानी करने जा रहे हैं। एक बार प्रसाद दे चुका हूँ इस मंच से, दोबारा भी भाई से अनुरोध किया है, इसे हमें छुपा के देना। भाई साहब का आज जन्म दिवस है, इसकी बधाई के लिए हमारा दिल खुला उठा है, क्यों बधाई दिया है। आज की बर्थडे तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जन्मदिन की बधाई बहुत कम लोग देते हैं। तो निवेदन है, भाई साहब यहाँ बैठ जाएंगे, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा फूल ले लेंगे, भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ, और आपके आशीर्वाद इनको सब आशीर्वाद देंगे। लाइए हम दे दें सबको। आप माला ले लीजिए। वही जन्मदिन से में ऐसे सब लोग बैठ जाएंगे, अभी बैठ जाएंगे, अभी सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे आप लोग। भाई साहब खुशी लगे, भाई साहब बोले भारत माता की जय, गायत्री माता की। एक अनुरोध है, आपने बहुत ही अमूल्य समय दिया, लेकिन समय का ध्यान बहुत जरूरी है। जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता। 75 साल हमारे निकल गए, अब 70वां साल चालू हो गया। अब जो निकल गया 75 साल में, भूल बस, अज्ञानता बस, या किसी के कारण बस वो हमसे गलतियां हुई हैं, वो भगवान क्षमा मांगते हैं अगले वर्ष के लिए। भाई साहब बता रहे हमारे 55 साल उम्र होगी, कितने बता रहे भाई साहब? 5 साल उम्र हो चुकी है, सीनियर सिटीजन में आ गए हैं, फिर भी देखो कितनी क्षमता आपके अंदर चेहरे में है, कितनी होता है, क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं, भगवान काम कर रहे हैं। भगवान काम करने वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, क्योंकि उसका चिंतन सही होता है, सचिंतन रहता है। हमारे मेरे कितनी उम्र हो गई है, लेकिन देखिए चेहरे में चमक, 75 साल उम्र गई, चेहरे में चमक, क्यों
अखंड प्रतिकाय बांटते हैं, ये कराते हैं, प्रसाद देते प्रसाद बांटते भी हैं। तो निवेदन यह है कि भाई साहब की जमीन में धाई करने के लिए आएंगे बाद में, पहले निवेदन करेंगे जिनके बेटा बेटी विवाह संस्कार करने के लिए हैं उनके नाम की लिस्ट में दे दीजिए, नाम पता उम्र शिक्षा, और दहेज चाहिए, दहेज चाहिए वो आगे दे दीजिए, दहेज मुझे चाहिए मेरे शादी में। जिनके कन्या है वो लिख दे आदर्श विवाह करेंगे, वो आगे दे दीजिए आदर्श विवाह करेंगे। नौकरी वाला चाहिए, सरकारी नौकरी वाला कि कंपनी वाला चाहिए कि रोजगार वाला चाहिए, ये भी दीजिए आप। महिपाल सिंह पाल, मोबाइल नंबर 9918008385 द्वारा सादा नगर न्योता या सादा नगर न्योता में एक दिनेश यादव दुर्गा मंदिर है, वहाँ हर रविवार भेंट होता है। आप जो यहाँ निवासी हैं वहाँ लिस्ट देते, मंदिर पर हर समय भेंट होता है, संस्कार होते हैं सभी बच्चों के, वहाँ दे दीजिए लिस्ट। हम आपकी लिस्ट पूरी पहुँचा देंगे भाई साहब पास में व्हाट्सएप द्वारा, आप भी मदद करेंगे, साथ साथ में लिस्ट आपकी पूरी पहुँच जाएगी। हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे पास लिस्ट है 51-55 बरपक्ष की कन्या पक्ष की, मोबाइल नंबर हमारे पास है। आपकी दिक्कतें भगवान सॉल्व करेगा, हम तो एक माध्यम रहेंगे आपके, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे पाल जी हो, चाहे वो हरिजन हो, मैं संबंधित सबसे नाम नोट करता रहता हूँ, पत्रिका पाता हूँ, सबके बरपक्ष के नाम नोट कर देता हूँ और मोबाइल नंबर दे देता हूँ, बता देता हूँ। मैं रायबरेली में तो 35 साल नौकरी किया मैंने, रायबरेली में रहा हूँ 19। अब निवेदन है भाई साहब को बधाई देंगे फूल के द्वारा, और एक बार गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, हमारा भारत देश कोरोना वायरस से मुक्त हो, विश्व शांति स्थापित हो और सभी लोग स्वस्थ रहे, दीदी हो, निरोगी रहे, सभी का जीत हो, इस कामना करते हुए भाई साहब को ओम मंगलम भवानी विष्णु मंगलम मंगलम पूजिका भाई साहब हो गया। ओम मंगलम भवानी विष्णु मंगलम ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम त्र्यंबकम यजामहे माता की भारत माता की। अपने प्रदीप भैया जो इस कार्यक्रम को चलाने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके यहाँ पर कार्यक्रम किया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। दूसरे, इनके जन्मदिन पर मैं कोट कोट बधाई देता हूँ, ये दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें। आगे जो भाई लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी धन्यवाद है, और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे निवास पर आए और विवाह शादी के बारे में जो चर्चाएं हुई इसको जो है आपस में शेयर करें, किसके बेटी है किसके बेटे हैं, आपस में मिल करके जिसको योग्य हो उसके अनुसार आप लोग जो है संपर्क करें, यही मेरा जो है कामना है, यही मेरा जो है ध्येय है। धन्यवाद। चलिए भाई समापन।